हुआ जिसका डर था, जिस विश्व युद्ध से सब खबरदार करते आए थे, वो अब फाइनली शुरू हो चुकी है। आग और बारूद के धुएं ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जहां बाकी सारी दुनिया जल रही है, वहीं कुछ कंट्रीज इस सारी तबाही से बिल्कुल महफूज हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई तो ये 4 कंट्रीज रहने के लिए सबसे सेफ ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया में घिरा हुआ एक छोटा सा लैंडलॉक्ड कंट्री है। स्विट्जरलैंड शायद दुनिया का सबसे न्यूट्रल कंट्री है। इतना न्यूट्रल कि पिछले 200 साल में स्विट्जरलैंड ने एक भी जंग नहीं लड़ी। इसने आखिरी जंग नेपोलियन के खिलाफ 1815 में लड़ी थी। यूरोप में होने के बावजूद स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और ना ही नेटो का हिस्सा है। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 3 में इतना सेफ कंट्री क्यों होगा? इसकी सबसे पहली वजह है स्विट्जरलैंड की जियोग्राफी। स्विट्जरलैंड को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो साउथ में है स्विस एल्प्स, एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज जो इसे इटली और ऑस्ट्रिया से सेपरेट करती है। वेस्ट और नॉर्थ में जूरा माउंटेन रेंज है जो इसे फ्रांस से सेपरेट करती है। और दरमियान में है स्विस प्लेटो, जहां स्विट्जरलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। और ये एक बहुत जबरदस्त प्लान के जरिए किया गया है जिसका नाम है द नेशनल रीडाउट। इस प्लान के अकॉर्डिंग किसी भी जंग की सूरत में स्विस आर्मी ये सिटीज छोड़कर साउथ में मौजूद अल्पाइन रीजन में चली जाएंगी। इन पहाड़ों पे स्विट्जरलैंड ने 26,000 बंकर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मशीन गन्स डिप्लॉय की हुई हैं। ये जगह इतनी सिक्योर है कि आसमान से इसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है और जमीन से इसे टारगेट करना तकरीबन नामुमकिन है। इसके अलावा हर रोड, ब्रिज और टनल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि किसी भी हमले की सूरत में सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल बटन से इन्हें उड़ाया जा सकता है, जिससे किसी भी बाहर की आर्मी के लिए स्विट्जरलैंड में मूव करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज जो स्विट्जरलैंड को इतना सेफ बनाती है वो ये है कि स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसके पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर शेल्टर्स हैं कि वो किसी भी न्यूक्लियर अटैक की सूरत में अपनी सारी आबादी को बचा सकता है। 1978 के बाद स्विट्जरलैंड में ये लॉ बन चुका है कि हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में न्यूक्लियर शेल्टर जरूर होगा जो तकरीबन 12 मेगाटन का ब्लास्ट बर्दाश्त कर सके। स्विट्जरलैंड की न्यूक्लियर शेल्टर कैपेसिटी 114% है। मतलब सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि बाहर से 14% और लोग भी आ जाएं तो ये शेल्टर उन्हें भी अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वॉर भी स्विट्जरलैंड को कॉन्कर नहीं कर सकती। और इसीलिए किसी ने कहा था कि अगर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हुई तो सिर्फ 3 चीजें बचेंगी: कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, कॉकरोचेस और 86 लाख की स्विस आबादी। दूसरे नंबर पे आता है फिजी। साउथ पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 1700 मील दूर ये है पैसिफिक ओशन का सबसे डेवलप्ड आइलैंड। खूबसूरत बीचेस और समुद्री खुराक से माला माल फिजी किसी भी ऐसे स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रिसोर्स से महरूम है जिससे ये दुनिया की सुपर पावर्स की नजर में आए। फिजी की कोई वॉर टाइम स्ट्रेटेजी भी नहीं है और इसके पास सिर्फ 6000 लोगों की आर्मी है। दूसरी चीज जो फिजी को सेफ बनाती है वो है इसकी डीप लोकेशन। ये एशिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका वगैरह से इतना दूर है कि बाकी दुनिया में होने वाली जंग के साइड इफेक्ट्स इस तक पहुंचेंगे ही नहीं। इवन अगर ऑस्ट्रेलिया पे भी हमला हो तब भी फिजी इतना दूर है कि इसे समुद्री रास्ते से कंकर करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि इसके आसपास 300 और आइलैंड्स हैं जिनको एक हैवी आर्मी के साथ क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल काम है। फिजी की इकोनॉमी मेनली टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर चलती है। वर्ल्ड वॉर की सूरत में अगर टूरिज्म खत्म भी हो जाए तो फिजी के पास बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल जमीन है और समुद्री खुराक की भी अनलिमिटेड सप्लाई है, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पर यहाँ पर रहने का सिर्फ एक मसला ये हो सकता है कि आप दुनिया से इतना कट ऑफ होंगे कि वर्ल्ड वॉर कौन जीत रहा है ये जानना आपके लिए शायद बहुत मुश्किल होगा। तीसरे नंबर पर आता है न्यूजीलैंड। फिजी से कुछ ही मील दूर न्यूजीलैंड है जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे पीसफुल और दुनिया का 10वां सबसे खुशहाल देश है। लेकिन इसकी वर्ल्ड वॉर 3 में सेफ रहने की असल वजह इसकी लोकेशन, जियोपॉलिटिकल पॉलिसी और रिसोर्स रिच होना है। अगर लोकेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड फिजी से भी 1600 मील दूर साउथ में है, यानी वर्ल्ड वॉर के एक्शन से और भी ज्यादा दूर। दूसरा, न्यूजीलैंड के साउथ में सदर्न एल्प्स की माउंटेन रेंज है जो किसी भी फॉरेन अटैक के अगेंस्ट उसे एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। तीसरा, न्यूजीलैंड की पीसफुल फॉरेन पॉलिसी भी ये गारंटी करती है कि वो किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा ना बने। और लास्टली,
इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ना होने की वजह से भी न्यूजीलैंड दुनिया के बाकी कंट्रीज के लिए कोई ऐसा प्राइज भी नहीं जिसको हासिल करने के लिए वो इतनी मुशक्कत उठाकर इस पे अटैक करें। और आखिरी नंबर पे आता है आइसलैंड। यूके और बाकी यूरोप से 1000 मील दूर ये है कुदरती रिसोर्सेज और खूबसूरत सीनरी से माला माल अटलांटिक ओशन का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड। आइसलैंड में दो चीजें हैं जो इसे किसी भी जंग की सूरत में एक इंतहाई सेफ कंट्री बनाती हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन है। ये यूके और बाकी यूरोपियन देशों से इतना दूर है कि डायरेक्ट वॉर की सूरत में इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। और दूसरा, आइसलैंड के पास इतने ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं कि ये अपनी 100% एनर्जी खुद ही जनरेट करता है। आइसलैंड के पास असल में बहुत ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी है जिसे ये बिजली और हीट में कन्वर्ट करता है और इसे बाहर से कोई एनर्जी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। तो जहां बाकी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर के दौरान एनर्जी क्राइसिस में घिरे होंगे, वहीं आइसलैंड को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आइसलैंड के पास बहुत ज्यादा खाली जमीन भी है, बल्कि रीसेंट स्टैट्स के मुताबिक आइसलैंड में हर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 8 लोग रहते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी वॉर की सूरत में बहुत सारे रेफ्यूजीज यहाँ समा सकते हैं। तो एनर्जी और खुराक की कमी ना होने की वजह से ये कंट्री भी वर्ल्ड वॉर की सूरत में बहुत आराम से और लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकता है। अब आखिर में हम उम्मीद तो यही करते हैं कि दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर वाली गलती नहीं दोहराएगी, जिसमें करोड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे, इकोनॉमीज बर्बाद हो गई और बदले में कुछ हासिल भी नहीं हुआ। लेकिन मौजूदा हालात किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं और जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि ऑल इट टेक्स इज वन बुलेट टू स्टार्ट अ वर्ल्ड वॉर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमने अभी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है। तो आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अपनी सजेशंस नीचे कमेंट्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।